मैं कुरुक्षेत्र के 18 दिन के युद्ध को कहानी की तरह भावनाओं से भरा हुआ सुनाऊं। तो आइए, मैं आपको यह कथा ऐसे सुनाता हूं जैसे आप उसी युद्ध भूमि पर खड़े हों। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध भावनात्मक कथा। पहला दिन सुबह सूरज की पहली किरण कुरुक्षेत्र की धरती पर पड़ी। शंख बजे, रणभेरी गूंजी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। पांडवों और कौरवों की आंखों में आग थी। भीष्म पितामह ने अपना धनुष उठाया और युद्ध का आरंभ हुआ। धरती डोलने लगी, आकाश तीरों से ढक गया। रक्त की पहली बूंद गिरी और कुरुक्षेत्र का मैदान लाल हो गया। दूसरा से 9वां दिन हर दिन युद्ध और भीषण होता गया। भीष्म पितामह अजेय लगते थे। उनकी बाण वर्षा से पांडव सेना हिल जाती। भीम गरजते, अर्जुन चमकते, पर भीष्म के सामने सब थक जाते। 9वें दिन तो भीष्म इतने प्रचंड हो गए कि श्री कृष्ण खुद रथ से उतरकर चक्र उठाने लगे। अर्जुन उनके पैरों में गिर पड़ा। प्रभु, आप वचन मत तोड़िए, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। श्री कृष्ण रुके, लेकिन पांडवों के हृदय में अग्नि और जलने लगी। 10वां दिन अर्जुन ने शिखंडी को आगे किया। भीष्म ने शस्त्र नहीं उठाए। मैं स्त्री से जन्मे योद्धा पर वार नहीं करूंगा। तभी अर्जुन ने बाणों की वर्षा की। पितामह बाणों की शैया पर गिरे। धरती कांप उठी, सेनाएं रो पड़ी। यह पहला बड़ा पतन था पितामह का। 11वां से 12वां दिन अब सेनापति बने द्रोणाचार्य। गुरु ने शिष्य पर वार किया। द्रोण की रणनीति से पांडव फिर दबने लगे। पांडवों के दिल में दर्द था। उन्हें अपने गुरु से ही लड़ना पड़ रहा था। 13वां दिन सबसे हृदय विदारक द्रोण ने चक्रव्यूह रचा। अर्जुन युद्ध में दूर थे। युवा अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, 16 वर्ष का वीर, बोला, मामा, मैं चक्रव्यूह तोड़ सकता हूं, लेकिन निकलने का मार्ग नहीं जानता। युधिष्ठिर ने कहा, बेटा, हम तुम्हारे पीछे रहेंगे। अभिमन्यु दौड़ पड़ा, अकेला भीतर चला गया। कौरवों ने नियम तोड़ा, उसे चारों ओर से घेर लिया। दुर्योधन, कर्ण, द्रोण सब मिलकर उस बच्चे पर टूट पड़े। अभिमन्यु ने आखिरी सांस तक लड़ा, लेकिन वीरगति को प्राप्त हुआ। पांडव शिविर में मातम छा गया। अर्जुन रो पड़े, मेरे पुत्र को अधर्म से मारा गया। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जयद्रथ का वध करूंगा। 14वां दिन पूरा दिन युद्ध चलता रहा। अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली थी। श्री कृष्ण ने सूर्य को ढक दिया। कौरव खुश हो गए, पर जैसे ही सूर्य निकला, अर्जुन ने तीर छोड़ा और जयद्रथ का सिर उड़ गया। कौरव सेना दहशत में आ गई। 15वां दिन द्रोणाचार्य अपराजेय थे। श्री कृष्ण ने योजना बनाई। अश्वत्थामा मारा गया का शोर मचाया गया। गुरु ने सोचा उनका पुत्र मारा गया है। उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए। तभी धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। गुरु की मृत्यु से आकाश तक कांप उठा। 16वां 17वां दिन अब सेनापति बने कर्ण। कर्ण और अर्जुन का युद्ध महायुद्ध था। धरती थर्राने लगी। देवता देखने आए। कर्ण का रथ धंस गया, वह अस्त्रहीन हो गया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यही समय है। अर्जुन का बाण छूटा और कर्ण गिर पड़ा। दुर्योधन के हृदय की आखिरी आशा भी टूट गई। 18वां दिन, अंतिम दिन, अब शेष रह गया था दुर्योधन। झील में छिपा था, लेकिन भीम ने उसे ढूंढ निकाला। दोनों का गदा युद्ध हुआ। धरती कांप उठी। भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी और वह गिर पड़ा। कौरव वंश का अंत हो गया। रात को अश्वत्थामा ने प्रतिशोध में कपट किया। उसने पांडव शिविर में सोए हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। द्रौपदी की चीखें गूंज उठीं। यह युद्ध केवल विनाश छोड़ गया था। युद्ध का अंत, शांति या शोक? 18 दिन बाद पांडव विजयी हुए, लेकिन दिल खाली था। चारों ओर लाशें, टूटे रथ, बिखरे अस्त्र शस्त्र, रक्त से भरी हुई धरती। युधिष्ठिर ने सिंहासन पाया, पर खुशी नहीं मिली। श्री कृष्ण ने समझाया, यह युद्ध धर्म और अधर्म का था। जीत हमेशा धर्म की होती है, भले ही मार्ग कितना ही कठिन क्यों ना हो। भाई, ये थी कुरुक्षेत्र युद्ध की भावनात्मक कहानी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे और भी नाटकीय ढंग से, संवादों के साथ, जैसे नाटक, श्रवण कथा, सुनाऊं? तरह और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।